देखो यार, न्यूज़पेपर रीडिंग की बात करने वाले हैं। इसके अंदर कितना ज़रूरी है, कितना टाइम देना चाहिए और किस तरीके से इसका यूज़ करना है न्यूज़पेपर का। बहुत सारे टॉपर्स को आपने कहते हुए सुना होगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे बोलेंगे कि डेली न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है ना। सो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि न्यूज़पेपर जो है अगर इंपॉर्टेंट है भी तो किस तरीके से अपन को इसको अप्रोच करना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी है क्या। सो मेरे ख्याल से कोई ज़रूरी नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ना। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आपके पास में टाइम है अप्रोप्रिएट, तो आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके मेंस के जो मार्क्स है वो बूस्टअप कर देगा। आप अगर 10 से 15 नंबर भी आगे पहुंचाता है तो डेफिनेटली आपको इसको पढ़ना चाहिए। टाइम के लिए अगर मैं बात करूँ तो टाइम कितना देना चाहिए आपको, अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स। इससे ज़्यादा किसी भी कंडीशन में आपको मूव नहीं करना है, इससे ज़्यादा और आपको टाइम डिवोट नहीं करना है न्यूज़पेपर को। 45 मिनट्स मोर देन इनफ है। अगर 45 मिनट्स में बाद भी आपको कुछ बचता है तो उसको लीव कर दो डेफिनेटली। और अगर फ्रेशर हो आप तो डेफिनेटली इसको आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। शुरुआत में जब मैं भी रीड करता था तो मुझे 2 घंटे से भी ज़्यादा लग जाते थे टाइम। लेकिन अभी ये लगभग आधा घंटा भी मुझे नहीं लगता है, 30 मिनट्स भी नहीं लगते हैं न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए। मैं आपको ये तरीका दिखाऊंगा भी आगे कि किस तरीके से मैं रीड कर रहा हूँ अभी। और अगर आपके पास अभी कोई अच्छा तरीका हो इससे भी बेटर, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में भी। आगे देखते हैं यहाँ पर कि हाउ किस तरीके से रीड करना है। जो मेरी अप्रोच होती है वो यही होती है कि मुझे क्या करना है, उसके अंदर से एग्जांपल्स, डाटाज, फैक्ट्स ये निकाल के लाना है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो कि इशू, अगर कोई भी इशू चल रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर कनाडा और इंडिया के बीच में कुछ रिलेशंस में अगर टसल चल रही है तो मैं वो देखूंगा कि मतलब क्यों हो रहा है वो इशू, वो क्यों न्यूज़ में आया और वो किस वजह से हो रहा है, क्या ये वोट बैंक की वजह से हो रहा है। ये बस इतना सा डेफिनेटली मैं ध्यान रखूँगा कि वो इशू के बारे में मतलब पूरा ऑलराउंड मुझे 365 डिग्री वो पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि दिमाग के अंदर बच्चों के आती है कि क्या ये मंथली मैगजीन को सब्सटीट्यूट कर सकता है। डेफिनेटली मेरा आंसर बिल्कुल ही वो होगा नेगेटिव में कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको जो भी मंथली मैगजीन्स है या फिर मेंस 365 PD 365 वो आपको फॉलो करनी ही होगी, अदरवाइज फोमो आपको मार डालेगा। आगे देखते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियोस जो कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, क्या हम उनको फॉलो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप उनको फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ोगे आप उसमें से भी कम टाइम लोगे। अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर की वीडियोस अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस होगी जो 1 घंटे से ऊपर की ले जाती है वीडियोज़ को। हिंदू न्यूज़पेपर या फिर कोई से भी न्यूज़पेपर की वीडियोज़ या फिर पूरे करंट अफेयर की वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर ले जाती है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है हमारे लिए। और कई बार इतना ज़्यादा कंटेंट दे देते हैं वो कि उनको रिवाइज करना भी पॉसिबल नहीं होता एंड मोमेंट के ऊपर। अल्टीमेटली आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमको एट लास्ट मोमेंट के ऊपर भी वो चीज़ रिवाइज होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली आपको खुद ही पढ़ना चाहिए। और हिंदी मीडियम के लिए ऑब्वियसली जो ओनली IAS का जो एनालिसिस होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सबके सब उसको सजेस्ट करते हैं, तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हो। और वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। अगर आपको वैसे भी नहीं पढ़ना है हिंदू तो आप ओनली IAS को भी एक बार देख सकते हो। नोट मेकिंग के बारे में मेरे ख्याल से बिल्कुल ही ये ज़रूरी नहीं है। मैंने पहले भी ये कहा है कि अगर आप एंड मोमेंट पे जो चीज़ रिवाइज कर पा रहे हो वही आपके लिए पढ़ना सबसे सही होगा। अगर आप इसको न्यूज़पेपर को पूरा रिवाइज कर पा रहे हो अपने नोट्स को तो डेफिनेटली आप नोट मेकिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो चीज़ एंड में रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हो उसके नोट्स को बनाने का कोई मतलब नहीं है, कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, जैसे कि कोई भी अगर न्यूज़ होगा तो मैं इतना कोई सर्च नहीं करूँगा उसके बारे में। जो भी मुझे वहाँ पर दे रखा है मैं उनके रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल दूंगा वहाँ पर। जैसे कि ये ना SC ने जो इलेक्टोरल बोर्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया मैंने वो लिख दिया यहाँ पर। डाटा एक्सक्लूसिविटी का जो टॉपिक था मैंने लिख दिया यहाँ पर। इनसेट के बारे में मैंने लिख दिया यहाँ पर। कोसोवो का कुछ न्यूज़ आई वो लिख दी मैंने। लद्दाख प्रोटेस्ट हो रहा है ये मैंने 5 न्यूज़ निकाली और ये मैंने ऐसे लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये भी आप अप्रोच हो सकती है आपकी। या फिर आप नोट्स बनाना रेफ़र नहीं करना चाहते तो वो भी चल जाएगा। इसके बाद में मैं आपको और भी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आज का न्यूज़पेपर एक बार के लिए। ये देखिए आज का ये न्यूज़पेपर है 17 तारीख का, तो मैंने किस तरीके से उसको फॉलो किया है ये चीज़ देखिए एक बार के लिए। ओके, सबसे पहले मुझे न्यूज़ दिखी यहाँ पर कि सैमसंग एम्प्लॉयज़ का लगभग 38 डेज़ का स्टायर चल रहा था। तो मैं यहाँ पर इस एग्जांपल को मैं यूज़ कर सकता हूँ कि 2024 के अंदर इस टाइम पे है ना सैमसंग एम्प्लॉयज़ का मतलब ये स्टायर चल रही थी। और ये क्यों चल रही थी उसका कारण अगर मुझे पता है तो मैं मेंस के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2024 के अंदर ये लेबर कोड से रिगार्डिंग में क्वेश्चन आया था। लेबर कोड्स का आपको पता होगा, लेबर कोड्स के बारे में पूछा गया था। अगर मैं वहाँ पर ये कॉन्क्लूजन में ये वाले एग्जांपल्स लिखता हूँ तो डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ एज मिलेगी वहाँ पर।
यहाँ पर एसईओ मीटिंग के बारे में बात की गई। तो एसईओ मीटिंग के बारे में बस मुझे इतना दिमाग के अंदर रखना है कि हाँ एसईओ मीटिंग चल रही है और पाकिस्तान में हो रही है अभी, तो बस इतना दिमाग के अंदर रखना है। बाकी मुझे पता है कि मैं मंथली मैगजीन से उसको कवर अप कर सकता हूँ, बाकी के जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं। आगे मुझे कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं दिखी यहाँ पर। एमएसपी राइज हुआ, ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी, इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नहीं मिल रही है यहाँ पर। सो मैं आगे चलता जाऊँगा इसके अंदर। आगे देखते देखते यहाँ पर मेरे पास सीधा एडिटोरियल्स का पेज आया। यहाँ पर जो कलकत्ता रेप केस था उसके बारे में ये एडिटोरियल छपा था। मुझे इसके बारे में पूरी न्यूज़ लगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सो इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा और कुछ मुझे इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट्स भी नहीं दिखाई दिए यहाँ पर, तो मैं इसको लीव कर दूंगा पूरा। यहाँ पर कनाडा के और इंडिया के रिलेशन के बारे में पूछा गया, बताया गया है यहाँ पर। मुझे अगेन इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी, सो मैं इसको रीड नहीं करूँगा, वापस से अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर नोबेल प्राइज़ेस के बारे में आया यहाँ पर। मुझे लगता है कि नोबेल प्राइज़ेस को मैं एक वीडियो के अंदर अगर देख लूँ तो वो ज़्यादा बेटर होता है, इसको समझने के बजाय एक साथ ही सारे नोबेल प्राइज़ेस को एक बार के लिए देख लूँगा। लगभग 1 घंटे की वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होती है जो कि सारे नोबेल प्राइज़ेस को एक्सप्लेन कर देती हैं, किस तरीके से आपको मतलब उन्होंने डेवलप किया, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ, और वो इससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे मैं फिर भी अगेन इसको रीड नहीं करूँगा, मैं वो वीडियोज़ को रेफ़र करूँगा यहाँ पर। अगेन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटास दे रखे थे, उन डाटास को मैंने क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया यहाँ पर। जैसे कि ये है ना पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया, यहाँ पर सीरियस कैटेगरी में हमारे रैंक बता दिए, 19 एडिशंस है ना, इनके बारे में मैं यहाँ पर बता दूंगा। आगे हाईलाइट कर लूँगा इन चीज़ों को। यहाँ पर अगेन एक एडिटोरियल रीइमेजिंग एक्सेस टू जस्टिस के बारे में था आया। यहाँ पर TPLF का कॉन्सेप्ट बताया गया, उसकी डेफिनेशन मैंने हाईलाइट की, मुझे समझ में आई है अच्छा TPLF होता क्या है। उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था। मैंने अगर इसको समझ लिया, आगे का एडिटोरियल में नहीं देखूंगा, इसके अंदर बस एक बार देखा, कॉन्सेप्ट को समझा और आगे निकल गया। आगे मुझे और कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिखा। यहाँ पर देखो गिस्ट, अगर आप पढ़ने वाले गिस्ट मतलब वही समरी देगा यहाँ पर, जो सैमसंग की जो स्टायर हुई थी उसके बारे में बताया रखा है यहाँ पर। तो ये सिस्टम के नाम दे रखा था, मैंने इसको अगेन हाईलाइट कर लिया। यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स का दे रखा था, यहाँ पैरामीटर्स थे, मैंने हाईलाइट कर लिए और आगे चला गया यहाँ पर। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ देखूंगा भी नहीं। 5 ग्रुप से ये जो दे रखे हैं ये सब मुझे पता है कि मंथली मैगजीन्स में कवर अप होने वाले हैं, सो मैं इतना ज़्यादा उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पर। आगे चलते जाते हैं, यहाँ पर अगेन FAO की एक रिपोर्ट आई, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये शायद न्यूज़पेपर्स में मतलब मंथली मैगजीन्स में भी कवर अप नहीं होगी, सो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने इसको हाईलाइट किया और अपने नोट्स के अंदर भी डाल लूँगा जहाँ पर मैं डाटा फैक्ट्स लिख रहा हूँ। अगेन ये एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया यहाँ पर। और फिर आगे चलते चलते यहाँ पर जैसे स्पोर्ट्स का पेज आ गया, बच्चों को बहुत स्पोर्ट्स का पेज अच्छा लगता है यहाँ पर, मुझे भी अच्छा लगता है इवन, लेकिन इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर भी। आपको 45 मिनट से पहले ही इसको कवर अप करना है पूरा। साइंस के अंदर अगेन देखो नोबेल के बारे में था, तो मैं इसको वीडियोस के थ्रू ही रेफ़र कर लूँगा, बार बार में पढ़ने की बजाय। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। न्यूज़पेपर को किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट किस तरीके से निकाल सकते हैं,